क्या हम अपने घर की जो लाइट और सप्लाईज है वो स्विच ऑफ करते हैं तब अपने सप्लाई कंपनी को फ़ोन करते हैं कि हमने अपनी लाइट स्विच ऑफ की, या तो हम स्विच ऑन करते हैं तब इन्फॉर्म करते हैं? नो, जब मन हुआ तब स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर देते हैं। तो उसकी असर जो हमारे घर के पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या आती होगी? चलिए सीखते हैं आज। वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। देन ये पूरे थ्रू आउट सीरीज में अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट सब्जेक्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आज हमें जो स्टडी करना है वो है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जैसे ही हमारा घर की लाइट हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं तो ऑफकोर्स हमारा पूरा सप्लाई है वो हमारे घर के पास जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो मन हुआ तब स्विच ऑन, मन हुआ तब स्विच ऑफ। तो उसकी असर ये डिवाइस पे क्या होती होगी उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे वो है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अगर मुझे इन जनरल बोला जाए तो व्हाट इज एफिशिएंसी, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मर तो है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो चलिए सबसे पहले हम फास्ट फॉरवर्ड में जो हमने प्रीवियस वीडियो में ही इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सीखा उसको देख लेते हैं। तो हमें पता है कि लोड हम ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं। तो अगर मुझे ये इफिशिएंसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसका इक्वेशन ऐसे लिखूंगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट को रिप्रेजेंट करूंगी आउटपुट प्लस लॉसेस। जो आउटपुट पावर मिला उसमें हम लॉसेस ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इनपुट पावर। देन और आउटपुट पावर ऊपर एज इट इज। अब मुझे मैथमेटिकली ये टर्म को लिखना है। तो आउटपुट मीन्स कि आउटपुट हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में मिल रहा है तो V2 I2 cos phi 2। देन अपॉन जो आउटपुट पावर है एज इट इज प्लस लॉसेस में कौन से दो लॉसेस थे, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो यह है पूरी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने इक्वेशन है फिर यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे जो WC जिसको हम कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I²R, बट लोड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जोड़ा गया है, दैट्स वाई I²R2। चलिए अब ये वैल्यू ऊपर के इक्वेशन में मैं WC की जगह पे लिख देती हूँ। सो V2 I2 cos phi 2 अपॉन V2 I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस I²R मीन्स I²R2, यह है कॉपर लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो अगर मुझे ट्रांसफॉर्मर को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाना है तो उसके लिए मुझे अगर करंट की वैल्यू चाहिए, KVA की वैल्यू चाहिए, तो मुझे अगला जो हमारा डेरिवेशन था उसको मुझे करंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी ईटा अपॉन DI2 इक्वल टू 0। तो अगला अगर इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो D/DI2 एज इट इज। इफिशिएंसी की जगह पे मैं पूरा इक्वेशन जो फिलहाल हमने लिखा, अब मुझे ये इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो हमें डिफरेंशिएशन का मैथमेटिक्स का रूल यहाँ पे याद होना चाहिए। देन तो इजी वे टू रिमेंबर ये है कि जो नीचे दी गई टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे जो दी गई टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, ऊपर न्यूमेरेटर में जो नीचे वाली टर्म है वो एज इट इज D/DI2 ऊपर वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज D/DI2 नीचे वाली टर्म इक्वल टू 0। आपको जिस तरह से याद रहता हो इस तरह से आप रख सकते हो कि नीचे की टर्म एज इट इज D/DI2 ऊपर की टर्म माइनस ऊपर की टर्म एज इट इज D/DI2 नीचे की टर्म और डिनोमिनेटर में नीचे की टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको जो शूट करे बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल है। अब ये जो नीचे की टर्म है जो डिनोमिनेटर में है अगर उसको मैं सामने की तरफ न्यूमेरेटर में भेजूं तो आंसर वुड बी 0, बिकॉज 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाएगी, तो सिर्फ न्यूमेरेटर ही बचेगा। देन तो चलिए अब न्यूमेरेटर को फिर से लिख लेते हैं तो ये एज इट इज। चलिए अब डिफरेंशिएशन की जर्नी शुरू करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी टर्म D/DI2 के आगे लिखी गई है उसको नहीं बुलाना है, उसका कुछ नहीं होगा। जो टर्म D/DI2 के पीछे लिखी गई है उसका ही डिफरेंशिएशन होता है। सो यहाँ पे V2 I2 cos phi 2 का डिफरेंशिएशन I2 के रिस्पेक्ट में होगा, दैट्स वाई। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स 1। सो V2 cos phi 2
माइनस V2I2 cos phi 2 एज इट इज, जो टर्म मैंने d/di2 के पीछे लिखी है जो ब्रैकेट में है, अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो V2I2 cos phi 2 का होगा V2 cos phi 2, आयरन लॉस 0 बिकॉज वहां पे कोई I2 वाली टर्म नहीं है, प्लस I2 स्क्वायर R2 है, I2 स्क्वायर का होगा 2I2 और R2 एज इट इज। देन तो ये है डिफरेंशिएशन। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये टर्म फिर से लिख लेती हूँ, और जो पीछे की टर्म है उसमें से मुझे एक तो 0 निकाल देना है, और वो माइनस है उसको सामने की तरफ भेजूं तो वो टर्म हो जाएगी प्लस। सो V2I2 cos phi 2 इन ब्रैकेट V2 cos phi 2, 0 अब लिखना बंद कर दिया है, प्लस 2I2 R2। अब दोनों की तरफ से जो कॉमन है वो टर्म को हम कट करेंगे। सो V2 कट, नेक्स्ट cos phi 2 कट, सो अल्टीमेटली बचेगा V2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस I2 स्क्वायर R2 इक्वल टू, वहां पे बचेगा I2 इन ब्रैकेट V2 cos phi 2 प्लस 2I2 R2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो लेफ्ट वाली टर्म एज इट इज, और राइट साइड में मैं I2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो V2I2 cos phi 2 प्लस 2I2 स्क्वायर R2। अब दोनों साइड पे V2I2 cos phi 2 कॉमन, सो वो दोनों भी कट हो जाएगी। सो लेफ्ट साइड बचेगा WI प्लस I2 स्क्वायर R2 मीन्स आयरन लॉस प्लस I2 स्क्वायर R2 इक्वल टू 2I2 स्क्वायर R2। अब ये I2 स्क्वायर R2 जो आयरन लॉस के साथ है उसको सामने की तरफ भेजूं तो वो माइनस हो जाएगा। डन, तो अंत में ये बचेगा। अब 2I2 स्क्वायर R2 में से एक I2 स्क्वायर R2 कट होगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा I2 स्क्वायर I2। तो ये क्या कहना मांगता है, तो कि WI इक्वल टू WC मीन्स जब आयरन लॉस की वैल्यू कॉपर लॉस के बराबर होगी तब हमें मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलेगी। देन अगर मुझे मैक्सिमम इफिशिएंसी पे करंट की वैल्यू जाननी है तो WI इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। अब ये जो R2 है I2 स्क्वायर के साथ वो मल्टीप्लाई में है, सामने की तरफ भेजूं तो वो डिवीजन में होगा, और I2 के ऊपर स्क्वायर है वो सामने की तरफ जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रूट में। तो ये है वैल्यू ऑफ द करंट एट द मैक्सिमम इफिशिएंसी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में सीखेंगे कि अगर अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा देन कि जो ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के पास होता है देन वहाँ पे तो लोड मीन्स हमारा घर का जो कनेक्शन है देन वो सारे घर का कनेक्शन एक पे पास होता है, तो वहाँ पे लोड है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जब मन करे तब स्विच ऑन कर लेते हैं, जब मन हुआ तब स्विच ऑफ कर देते हैं देन, तो उस पर जो लोड है वो कीप चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है। तो उसके लिए अगर मुझे एफिशिएंसी के बारे में जानना है तो फिलहाल हमने ये एफिशिएंसी की फॉर्मूला लिखी थी। देन अब यहाँ पे जो मुझे नोटिस करना है ये करना है कि ये जो V2I2 cos phi 2 लिखा था उसमें जो V2I2 है उसको हम बोलते हैं KVA, किसका, तो कि लोड का। डन, तो यहाँ पे ये मैं चेंज कर रही हूँ और यहाँ पे हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो है लोडिंग का, वो है X मीन्स KVA लोड अपॉन KVA रेटेड। मीन्स ट्रांसफॉर्मर सपोज आपके घर के पास है, जस्ट फॉर रैंडम एग्जांपल मान लीजिए कि वो 100 KVA का है, तो ट्रांसफॉर्मर की रेटेड कैपेसिटी 100 की है, बट एट दिस मोमेंट सपोज हम लोड मेजर करें कि ट्रांसफॉर्मर में लोड कितना है, तो मान लेते हो आप कि 50 का है, सो 50/100 तो 0.5 मीन्स ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी का 50% लोड ही फिलहाल एक्टिव है। ये एक्स का कहने का मीनिंग है। अगर मुझे ये KVA लोड का जानना है तो ये जो KVA रेटेड जो डिनोमिनेटर में है वो सामने की तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में। डन, तो अब ये जो मुझे इक्वेशन मिला था उसमें जो KVA लोड लिखा है वहां पे मैं X इंटू KVA रेटेड लिख दूंगी। देन रेस्ट ऑफ द इक्वेशन एज इट इज, और यहाँ पे जो WC रेटेड मीन्स कॉपर लॉस है उसको यहाँ पे हम X से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज लोड के हिसाब से जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, दैट्स वाई X इंटू I स्क्वायर R। डन, तो ये पूरा है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कब मिलती है, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिलहाल ही में हमने डिराइव की कॉपर लॉस की वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दी। अब होल स्क्वायर है उसको मैं इंडिविजुअल स्क्वायर दे देती हूँ। देन अब तो WI इक्वल टू X स्क्वायर WC बिकॉज I स्क्वायर R मीन्स कॉपर लॉस।
देन अल्टीमेटली WI/WC इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोपोलोस मल्टीप्लाई में था, सामने की तरफ गया तो डिवीजन में, अब स्क्वायर सामने की तरफ जाएगा तो रूट में। देन अब हमें एक्स की वैल्यू हाल ही में हमने देखी कि एक्स है KVA लोड अपॉन KVA रेटेड, मीन्स WI/WC इक्वल टू KVA लोड अपॉन KVA रेटेड। KVA रेटेड को मैं सामने की तरफ भेज देती हूँ। देन तो ये अल्टीमेटली मुझे मिलेगा कि मैक्सिमम इफिशिएंसी के दौरान कितना KVA का लोड ट्रांसफॉर्मर के साथ जुड़ा होना चाहिए। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.